देख रहे हैं वागड़ क्षेत्र का प्रमुख WNN चैनल। आए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए जागरूकता जरूरी, आरपीएस रतन सिंह राजपुरोहित ने युवाओं से किया आह्वान। कल्कीवर्म सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एवं मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को महाविद्यालय परिसर में भ्रष्टाचार मुक्त समाज विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई। मुख्य वक्ता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के आरपीएस रतन सिंह राजपुरोहित ने भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों, सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रभावों तथा इसकी रोकथाम में नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति या विभाग की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास को प्रभावित करता है। इसके उन्मूलन के लिए कानून के साथ जागरूकता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने का आह्वान किया। साथ ही कानूनी प्रावधानों एवं शिकायत तंत्र की जानकारी देते हुए जागरूक नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की आधारशिला बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य श्री महेंद्र देपन ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिकता, नैतिकता और सामाजिक सरोकार विकसित करना भी है। कार्यक्रम के समन्वयक एवं एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को ईमानदारी और पारदर्शिता को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। कार्यक्रम का संचालन धर्मेश जानी ने किया। इस अवसर पर कल्कीवर्म सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर परीक्षित पांचाल, नमन सोनी, फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट धीरेन्द्र जादव, एडवोकेट के पुरोहित, एडवोकेट दौलत सिंह सिसोदिया, रोटरी क्लब अध्यक्ष यश खाबिया, राजेंद्र गादिया, CA पथिक मेहता, नीलेश गांधी, पवन गादिया, BBB स्कूल के तेजपाल जादव, पत्रकार संघ के ललित गोलेछा, सुनील शर्मा सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी, गणमान्य नागरिक एवं अन्य उपस्थित रहे। परिचर्चा में उपस्थित लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण को लेकर विचार एवं सुझाव साझा किए। आजकल एलोपैथिक में दोनों गोली लेते हैं, दोनों गोली जैसे हाथ पांव दुखे, खेत में काम किया है, थोड़ा लंबा चल के दुकान में थोड़ा ज्यादा काम किया तो एक डोलो गोली ली और सुबह एकदम फ्रेश, ऐसा ही होता। तो ये ट्रैप कार्रवाई होगी तो एकदम ताजा कार्रवाई है। ट्रैप हुआ, उसकी खाना ताला से घर का सारा सामान भी जमा हो गया, सस्पेंड भी हो गया, अखबारों में भी आ गया और आदमी का यहाँ से मामला भी साफ हो गया। आदमी जीता किस लिए? 80-90 किलो के शरीर के लिए थोड़ी जीता है। किसके लिए जीता है? 50 ग्राम नाक के लिए। हाँ, तो उसको रखना है, न किसी के नंबर याद रखना है, केवल 1064 106 और 4 डिजिट का नंबर याद रखना है। कॉलेज में पढ़ रहे तो ये तो नींद में से उठा के पूछे तो भी अपन को पता लग जाएगा। अभी भले ही काम नहीं पड़े, लेकिन जीवन में जैसे आगे जाएंगे और आपका काम पड़ेगा और पड़ेगा। और अभी भी पढ़ रहा है, अभी यहाँ से बाहर निकलते भी पढ़ रहा है। यहाँ से जैसे कॉलेज से बाहर गए, कहीं भी आप सरकारी में वहां जाओ तो मामला यहाँ गड़बड़ी। तो सबसे ताजा कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई कौन सी कहलाती है? ट्रैप की कार्रवाई। आपको केवल एक बार कॉल करना। इस तरह से या कई माध्यमों से ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसमें शामिल हो जाएगा। तो सर, मैं इस विषय पे आपका प्रकाश चाह रहा था कि कई बार ये बता दिया जाता है कि डिपार्टमेंट खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को आपकी शिकायत करेगा जो पैसा इन्वॉल्व है उसको लेकर। तो सर, कहीं ऐसा कोई प्रोसेस होता है क्या कि आपके द्वारा परिवादी को लेकर इनकम टैक्स को या ईडी को कोई रिपोर्ट सौंपी जाती है? सर, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे लेकर लोग डरते हैं कि कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट के बाद उनको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सबका सामना करना पड़ेगा। तो विचारों को सुना है। जिस भूमिका के रूप में मैं आप सबके मध्य उपस्थित हूँ, इस कार्यक्रम का समन्वयक के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक बीच की कड़ी बनाऊं, तो श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय को ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसी भी कार्य को यदि आगे बढ़ाना है तो स्वयं से पहले निहित होता है। यदि हम अपने आप के अंदर उन भावनाओं को संजोते हैं तो निश्चित रूप से वो भावनाएं आगे प्रगति के पथ पे बढ़ती है। ये कल्कीवरम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की एक उपलब्धि है कि ये जो भ्रष्टाचार
जागरूकता की एक पहल के रूप में एक कदम जो आगे बढ़ाया है, इन्होंने स्वयं पहले इस कार्य को अंजाम देते हुए इस कुशलगढ़ नगर क्षेत्र के अंदर विभिन्न सरकारी संस्थाओं के करीब 15 कार्यालयों के अंदर सूचना के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के द्वारा संपादित कार्यों में हुई अनियमितताओं से संबंधित RTI लगा करके और एक अपने इस जागरूकता अभियान का पहला कदम बढ़ाया है। आप सबको लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय होगा। और श्रीमान से व्यक्ति वापस सामने से सेटिंग जमा लेते हैं और बीच में जो बिचौलिया रहता है उसकी शिकायत तो कहीं वहाँ के वहीं रह जाती है, वो आगे ही नहीं बढ़ती और वो दो वापस आगे चिन लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। तो इस विषय पर भी आप इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे। और दूसरा, मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ। मुझे पता पड़ा कि आप श्री एक गौशाला चलाते हैं। बहुत ही आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी निरंतर सेवा करते रहे और सेवा के कार्य में अग्रसर होते रहे, यही हमारी तरफ से शुभेच्छा हम प्रकट करते हैं। इसी के तहत रोटरी क्लब कुशलगढ़